तो बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजिंग स्टॉक में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। दरअसल हाल ही में एक खबर आई थी जिसके चलते काफ़ी इम्पैक्ट इस स्टॉक पर देखने को मिला था। ओला इलेक्ट्रिक ने उस पर सफाई जारी की है और कंपनी ने कहा है कि कोई भी गलत काम कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। और ये जो खबर थी वो ये थी कि अरविंद, इनके जो एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने सुसाइड किया था और अपने नोट में जो सीईओ हैं ओला इलेक्ट्रिक के, भाविश अग्रवाल, उन पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि हाई कोर्ट से जो है भाविश अग्रवाल को राहत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस जांच वो जारी है। तो अरिजीत सर, हालांकि मेरी जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो मुझे पता है कि आप ओला इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे। आपने इसकी चाहे वैल्यूएशन की बात हो चाहे पूरे स्टॉक की बात हो, तो आप मुझे लग रहा है कि आप इससे खुश नज़र नहीं आ रहे थे लास्ट टाइम भी। तो अब क्या आपका नज़रिया इस पर बदला है सर, या फिर वैसे ही? नहीं, देखिए अभी ना कुछ देर पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम बोलते वैल्यू हंटिंग करिए, बिजनेस प्रॉफिट में होना जी, चाहिए, मैनेजमेंट जैसे बिल्कुल। ब्राइट क्रॉम ग्रुप की हमने बात करी, हमने हाँ कही जी। मैनेजमेंट। ये अग्रवाल साहब मुझे कभी समझ में नहीं, इनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मैंने देखा नहीं कोई। अब हो क्या गया है, अब हो ये गया है कि इसमें ना बहुत सारे नाम जुड़ गए हैं। जैसे बातें आती हैं कि कुछ कुछ मार्की नेम्स हैं इन्वेस्टर्स के जो जुड़ चुके हैं, जिनको देख के लगता है कि हाँ शायद सिचुएशन इसकी इंप्रूव होती हुई दिखे। तो लोअर लेवल से एक बाउंस बैक भी इसमें देखने को मिला था। अभी आपने देखा होगा इसने एक इक्विपमेंट भी, बिजली, मतलब नाम मैं उसका भूल रहा हूँ, वो एक जी, इक्विपमेंट लेकर आए हैं जो इन्वर्टर का भी काम करेगा, पावर सेवर का भी काम करेगा, और घर ऑफिस फैक्ट्री सब जगह लगने का वो इक्विपमेंट हो सकता है, जिसका आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको एक प्रोडक्ट लाइनअप पूरा आता हुआ दिखेगा। सो देर आर मेनी पॉजिटिव न्यूज विच इज गेटिंग डेवलप, बट द स्टॉक इज नॉट रिएक्टिंग फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। प्रोडक्ट बड़े इनके फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, बट वो उस तरीके से आ नहीं पाते। अभी मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर पोजीशन नहीं है तो मत ही बनाइएगा। बनानी ही है आपको तो कहाँ बनाएंगे? लोअर लेवल्स पे आता है कहीं भी 40-42 रुपए के आसपास आता है, वहां पे बना लीजिएगा। और हायर लेवल पे जाता है कहीं भी 69-70 के आसपास जाता है, वहां पे डिप्लॉय कर दीजिएगा। इस रेंज में ही अभी ये स्टॉक चलने वाला है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, डू आई सजेस्ट दिस? नो, आई डोंट। मुझे नहीं समझ में आती ना तो ये कंपनी ना मैनेजमेंट का वर्किंग। बट अगर ये सिचुएशन है तो ये है। और अगर आपने होल्ड कर रखा है हायर लेवल से, तो मैं वही चीज बोलूंगा, 40-42 रुपए आए वहां पे एक बार आप एवरेज करिए। जो एवरेज करेंगे उसका 36 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और फिर ऊपर के लेवल पे जाए तो निकल जाएंगे। ओके। तो 36 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 40-42 पर एवरेजिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जो सर हम नए इनके एक लॉन्च की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट लॉन्च की, ओला शक्ति सर उसका नाम है, जो कि हाँ, ओला इन्होंने शक्ति। बनाया कि रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक तरीके का वो है। तो चलिए अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजिंग स्टॉक है टाटा मोटर्स, जिसका अब नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। खबर यह है कि नवरात्रि से दिवाली के बीच 1 लाख से ज़्यादा कारें ये डिलीवर कर चुके हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में भी रचित सर ने इसका जिक्र किया था। और कंपनी की जो सेल्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले 33% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। खासकर टाटा नेक्सॉन की अगर बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन की 38,000 यूनिट बिकी हैं पिछले करीब करीब 1 महीने के अंदर, और इसमें 73% की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 1 साल के मुकाबले। टाटा पंच की 32,000 यूनिट बिकी हैं और 29% की यहाँ पर भी ग्रोथ रही है। यहाँ तक कि ईवी मॉडल जो इनके हैं उसकी भी 10,000 यूनिट बिकी हैं इस 1 महीने के अंदर, और इसमें 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो सर, टाटा मोटर्स जिनके पास हैं वो क्या करें, और अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो सर वो कब कर सकते हैं? सबसे आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताना चाहूंगा, जी, सब दर्शकों को भी ये फैक्ट अगर पता लगेगा तो मजा आएगा। ये जो नेक्सॉन आपने गाड़ी की बात करी, आपको पता जी। है इसके कितने वेरिएंट आते हैं? सर नेक्सॉन के मेरे हिसाब से 8 से 10 वेरिएंट या उससे भी ज़्यादा। पढ़िएगा इसके बारे में। जी। मोर देन 54। 54 वेरिएंट्स। 54 वेरिएंट्स। ओके। और ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ? जी, पेट्रोल, डीजल, बिल्कुल। पेट्रोल डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, और उनके सब वेरिएंट्स, राइट। सीएनजी, हम्म। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक में लो रेंज, हाई रेंज, ये सब आप अगर देखेंगे ना, मतलब आज के टाइम में नेक्सॉन खरीदने जाना अपने आप में कितना रिसर्च का काम है कि अराउंड हम्म। 54 वेरिएंट्स आते हैं एक गाड़ी के। ओके। एंड हर एक वेरिएंट को आप देखेंगे ना, आपकी यूटिलिटी के हिसाब से बनाया हुआ है, एंड वैल्यू फॉर मनी।
मतलब मैं आपको जी। बताऊं बहुत, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऑटोमोबाइल में ना मेरा जी ध्यान जी रहता जी। है। ओके। आप खोल के देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई कितना एक आदमी एक गाड़ी पे काम कर सकता है। मोर देन 54 वेरिएंट्स है। चलिए, ये तो हो गई बात ये। अब टाटा मोटर्स में ना एक और कमेंट्री आई थी, आपने देखा होगा कि इनका ना एक प्रॉब्लम हो गई थी जेएलआर में, जो इनका साइबर अटैक हुआ था राइट और वो राइट सारी जी। चीजें। अब ये बोल रहे कि नेक्स्ट ईयर से ना इनका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सितंबर से रुका हुआ था, तो वो भी बूस्ट दे रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। स्टॉक का परफॉर्मेंस आना चाहिए, और मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर बहुत नियर टर्म की बात करें तो 426-28 तक की रेंज देखने को मिल सकती है, और मीडियम टर्म में ये आपको आराम से 472 से 480 तक की रेंज में भी जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो शॉर्ट टर्म में 425 से 426 तक की लेवल सर आपने बताया। ठीक है सर, अब अगले स्टॉक की तरफ और बढ़ते एक हैं। और चीज, क्योंकि जी जी इसकी जी। बात हो रही है, बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुत लोग बोल सकते हैं, अभी तो खैर मैं समझता हूँ कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। हाँ जी। बहुत लोग ये भी सोच सकते हैं कि 600 रुपए में खरीदा था, 700 रुपए में खरीदा था, ये क्या भाव आ गए। तो विचलित ना हो। ये नवंबर में ही आपके पास एक और शेयर आने वाला है, और उस शेयर की वैल्यूएशन इस शेयर से ऊपर मानी जा रही है, उसको जी। उससे ऊपर आका जा रहा है। तो ऑलरेडी आपका जो 600-700 रुपए का शेयर था वो 800 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो परेशान ना घबराने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर को। हो। ठीक है, तो चलिए अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है टोरेंट फार्मा। तो इसमें खबर यह है कि जेबी केमिकल्स में हिस्सेदारी अब टोरेंट फार्मा जो है वो खरीद सकती है। सीसीआई से मंजूरी मिल चुकी है, और ये फार्मा सेक्टर में एक बड़ी डील भी हो सकती है, और टोरेंट फार्मा के लिए भी एक बड़ी डील हो सकती है। तो सर, टोरेंट फार्मा, इस पर आपका क्या नज़रिया है सर? और फ्रेश एंट्री के हिसाब से क्या आपको अच्छा लग रहा है फिलहाल? देखिए, ऑलरेडी जब ये न्यूज आई थी ना, जी तभी इसने एक अच्छा मूवमेंट दिखा दिया था। और मैं समझता हूं अभी भी रिसेंट टाइम्स में एक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पोजीशन बनाना चाहते हैं, एंड इफ इट इज अ ट्रेडिंग में, डेफिनेटली आप यहाँ पे पोजीशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस मगर आपका थोड़ा सा स्टीप डाउन है, 3360। अब मैं अगर इतना नीचे आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं, तो टारगेट्स फिर मुझे उसी हिसाब से देने होंगे। टारगेट्स यहां से जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, सबसे पहला टारगेट आ रहा है 3780। 3780 के बाद आपको 3960 तक के लेवल्स दिखा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है, बट हाँ, अपसाइड अभी इसमें और बाकी है। ओके, तो टोरेंट फार्मा में अपसाइड फिलहाल बाकी है जिनके पास है, लेकिन स्टॉप लॉस भी सर ने बता दिया है 3360 रुपये का, और टारगेट भी बता दिया। पहला टारगेट 3780 का, और सेकंड टारगेट जो सर ने दिया 3960 का। तो अगले बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दरअसल खबर ये है कि अब रूस से जो कंपनी ऑयल खरीदती है, ऑयल बाइंग है, वो तरीके में थोड़ा सा बदलाव ये कंपनी कर सकती है। और कंपनी ने ये भी कहा है सफाई जारी करते हुए कि सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उन सभी रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, नियमों का पालन किया जा रहा है। और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अमेरिका और यूरोप के जो रूस पर पाबंदी लगाई गई है, उसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज भी ये फैसला लेते हुए नजर आ रही है। तो सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका एक बार नज़रिया जानना चाहेंगे सर। देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट, ये बहुत पहले तब भी हो गया था जब हमने देखा था ना, जब पहली बार ये बातें हुई थी। जी एंड क्योंकि इनको ना डायरेक्टली भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे यूएस साइड से भी, बिकॉज वहां पे भी उनके बिजनेसेस और बहुत सारी चीजें हैं कि आप पे और प्रॉब्लम आ सकती है। तो इट इज इन लाइन विद व्हाट ऑलरेडी हैज हैपेंड। तो मेरी समझ से इस पे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आना चाहिए। रिजल्ट के बाद एक अच्छा अपमूव किया है, और मैं समझता हूं अभी मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, और बहुत नियर टर्म में ही आपको 15-20 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगला बजिंग स्टॉक हमारा इन्फोसिस रहने वाला है। खबर जैसे कि बताया था बायबैक प्लान से जुड़ी है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक प्लान है, और 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव से ये जो शेयर है कंपनी की तरफ से खरीदे जाएंगे। लेकिन इसमें, हालांकि शुरुआत में रचित सर ने भी जिक्र किया कि इसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं नंदन नीलेकड़ी और सुधा मूर्ति, वो बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे, और प्रमोटर्स के पास कंपनी में 13% से ज़्यादा हिस्सेदारी भी है। तो सर, इन्फोसिस के बारे में हालांकि आपने शुरुआत में जिक्र किया, लेकिन एक बार और आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में सर। देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज के चलते एक अच्छा मूव दिया है, और मार्केट में भी मतलब मार्केट को भी अप मूव देने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है।
मैं समझता हूँ इन डेट्स टू कम अभी मूवमेंट आपको अभी और होता हुआ दिख सकता है, 1576 तक के लेवल्स जा सकते हैं। और हमेशा मतलब आपसे थोड़ा कम इंटरेक्शन हो पाता है, बट जी। सुमित सर के शो में और भी सारे शोज में जब ये लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और अब ये लेवल्स ऐसे आ रहे हैं, कहीं भी आपको 1576 के आसपास अगर आपने इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लिया था, वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो अभी होल्ड कर सकते हैं, उन लेवल्स पे भी नहीं बुक करें तो कोई प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए सर, अगर मैं भी ये भी जानना चाह रहा था आपसे कि प्रोमोटर्स जो इस बायबैक प्लान में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचना चाहते क्योंकि उन्हें कंपनी पर पूरा भरोसा है और ये भी भरोसा है कि फ्यूचर में कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये आई एम सो सॉरी, मतलब ये मैंने इसलिए कवरेज नहीं किया क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोल चुके थे, फिर जी 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 जी। लोग बोलते हैं कि जी भाई ये बार बार एक ही बात कहता रहता है। मगर हाँ, ये एक क्लियर केस है कि प्रमोटर्स को भी कॉन्फिडेंस है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जब प्रमोटर कोटा नहीं आ रहा है ना, तो हमारे पास और ज्यादा थोड़ा सा बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सपोजर बढ़ जाता है। अगर प्रमोटर कोटा होता तो वो उतना शेयर हमारे पास कम हो जाता, तो वो भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये था हमारा सेगमेंट बजिंग स्टॉक, जिसमें हमने 5 उन स्टॉक्स के बारे में बात की जिसमें आज हलचल देखने को मिली है, और रचित सर ने बेहद ही अच्छे से उन सभी का जवाब दिया। और उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी उनके जो सवाल होंगे, क्वेरीज उनकी जो होंगी, उनका जो जवाब है वो मिल गया होगा।